नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कल वोटिंग है। वोटिंग से पहले हल्द्वानी के राजनीतिक मैदान से कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो हल्द्वानी मेयर चुनाव के परिणाम पर सीधा असर डाल सकती है। आप हल्द्वानी से आए 3 लोगों के बयानों पर गौर कीजिए। पहला, मेयर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार गजराज सिंह बिष्ट का बयान। दूसरा, हल्द्वानी में करीब 40,000 के आसपास मुस्लिम वोटर है और मुसलमानों के यहाँ पर बड़े नेता है अब्दुल मतीन सिद्दीकी। उनका एक बयान जो सामने आया है, जो मौजूदा स्थिति में मुस्लिम वोटरों का क्या होगा, क्या कैलकुलेशन है, इसको बता रहे हैं। उनकी मन स्थिति क्या है, इस पर वो बात कर रहे हैं। बात गजराज सिंह बिष्ट से शुरू करते हैं। गजराज सिंह बिष्ट ने कहा है, हल्द्वानी में मुझे केवल उन मुसलमानों के वोट चाहिए जो राष्ट्रवादी है, इसके अलावा उनको किसी अन्य मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। नहीं, बनमुलपुरा में जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो मुझे वोट दे सकता है, लेकिन जो जिहादी है, जो अराजक तत्व है, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इस हल्द्वानी की फिजा को बिगाड़ना चाहता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उस व्यक्ति का मुझे कतई वोट नहीं चाहिए जो इस हल्द्वानी की फिजा को बिगाड़ना चाहता है। गजराज सिंह बिष्ट का यह बयान बहुत बड़ा बयान है। राजनीति में कम ही ऐसे नेता होते हैं जो इतनी हार्डकोर राजनीतिक लाइन खींचते हैं। गजराज सिंह बिष्ट ये बात उस वक्त कह रहे हैं जब हल्द्वानी में सपा का उम्मीदवार मैदान से हट चुका है और यह माना जा रहा है अल्पसंख्यक वर्ग का पूरा वोट कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इस वोट को बांटने के लिए अब कोई मैदान में बचा नहीं है। 2 दिन पहले तक यह माना जा रहा था कि इस वोट को बांटने के लिए कोई मैदान में नहीं है। हर कोई कह रहा था, यह कोई कह नहीं रहा था मतलब कि ये वोट बट सकता है, लेकिन हल्द्वानी में अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेताओं में से एक अब्दुल मतीन सिद्दीकी की बातों पर गौर करें तो हल्द्वानी में मुस्लिम वोट बट रहा है। अब्दुल मतीन सिद्दीकी हल्द्वानी के अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर जो बात कह रहे हैं उससे साफ साफ समझा जा सकता है वो बीजेपी को वोट तो नहीं करेंगे, लेकिन सभी कांग्रेस को भी वोट नहीं करेंगे। वो बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। 10 उम्मीदवार मैदान में है, जो भी हमारे हित की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। अब हम तो यही कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट हम लोग देने वाले नहीं हैं, लेकिन जो भी अब हमारे हित की बात करें, 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इनमें जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपना वोट कर सकते हैं, और नहीं है कोई वोट आपको इसमें कैंडिडेट अच्छा लगता है तो चुनाव आयोग ने नोटा का ऑप्शन दिया है, आप लोग नोटा दबाएं। मतीन इसके अलावा भी एक अन्य बात कह रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। वो जोर देकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक को विधानसभा चुनाव में 28 से 30,000 वोट अल्पसंख्यक वर्ग ने दिया, लेकिन विधायक ने कभी भी पलटकर यहाँ के लोगों की ओर नहीं देखा। कि जहाँ 28 से 30,000 वोट यहाँ की आबादी ने यहाँ के विधायक को दिए थे और उसके बाद भी उन्होंने कभी पलटकर यहाँ के लोगों का दुख दर्द नहीं जाना है। और आज भी वो जब भी आते हैं सिर्फ वोटों के लिए आते हैं और मजबूरी समझते हैं वो अल्पसंख्यकों की कि ये आखिर वोट देंगे किसे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो लोगों का रुझान है तो करिश्मा ही कुछ होगा। लोग बहुत गुस्से में भी हैं और कश्मकश में भी हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा है वो कांग्रेस के समर्थन में एक भी वोट कराने के पक्ष में तो नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि वो कितने वोट कांग्रेस के विपरीत मोड़ पाएंगे, ये भी एक सवाल है। वो खुद चुनाव मैदान में लड़ते रहे, वो कितने वोट हासिल करते रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब्दुल मतीन सिद्दीकी क्योंकि राजनीति करते हैं उसी वर्ग की, और वो जो बात कह रहे हैं उनको गंभीरता से लेना ही चाहिए। आप हल्द्वानी के मौजूदा समीकरणों को ध्यान में रखकर एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए। हल्द्वानी में सपा के उम्मीदवार शोएब अहमद ने जब अपना नॉमिनेशन वापस लिया था, उस वक्त यह माना गया था उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के कहने पर ही चुनाव मैदान से हटने का निर्णय लिया था, हामी भरी थी। शोएब अहमद के चुनाव मैदान से हट जाने के बाद यह माना गया हल्द्वानी में पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वर्ग का जो वोट है वो कांग्रेस को चला जाएगा। लेकिन अब वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बड़े नेता और सपा के उम्मीदवार रहे शोएब अहमद के करीबी कह रहे हैं चुनाव आयोग ने नोटा का विकल्प भी तो दिया है, जिसको कोई पसंद नहीं आएगा वो नोटा का इस्तेमाल करेगा, उस पर वोट करेगा। इसीलिए तो क्या हल्द्वानी में इस बार नोटा का अधिक इस्तेमाल होने वाला है? अब्दुल मतीन सिद्दीकी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। हल्द्वानी में इस बार अल्पसंख्यक वोट बट रहा है, वो एकजुट नहीं हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो गुस्से में भी है और वो असमंजस में भी है, क्योंकि उनके बीच के सपा के उम्मीदवार शोएब अहमद बीच रास्ते में ही चुनाव से हट गए हैं और इसके बाद किसको वोट करना है इसको लेकर कंफ्यूजन है।
इसके विपरीत बीजेपी के उम्मीदवार के पास उनकी राजनीति को लेकर कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। गजराज सिंह बिष्ट बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं, मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, केवल उनका वोट चाहिए जो राष्ट्रवादी है। इन बातों से यह समझा जा सकता है हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट बीजेपी की उस हार्डकोर राजनीतिक लाइन पर चुनाव लड़ रहे हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे के एकदम पास में है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चुनाव प्रचार के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर कहा, देहरादून में कांग्रेस के उम्मीदवार मंदिरों में वोट मांगने नहीं जा रहे, लेकिन वो मस्जिदों के बाहर जाकर वोट मांगने से कोई परहेज नहीं कर रहे। और अब उनके प्रत्याशी हमारे मंदिरों में नहीं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपके घरों में आने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर जाने में परहेज नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों फोटो आई थी, आपने देखी थी ना? देखी थी कि नहीं देखी थी? कहां पर देखी थी? कहां देखी थी भाई, बताइए आप लोग। पूरा वीडियो चल रहा है, देखिए भाइयों बहनों। कुछ दिन पहले ही देहरादून में कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर वोट मांग रहे थे। हल्द्वानी बीजेपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री धामी की राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हल्द्वानी का मेयर का चुनाव उत्तराखंड में बीजेपी को एक और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला नेता देने जा रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। यदि परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो गजराज सिंह बिष्ट बड़ी तेजी से उत्तराखंड की राजनीति में उभरेंगे, और यदि परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी नहीं आते, अगर विपरीत भी आते हैं, तो भी गजराज सिंह बिष्ट ने यह तो बता ही दिया है कि उनकी राजनीतिक लाइन क्या है, हार्डकोर जहां पर वो खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। गजराज सिंह बिष्ट की एक बात और नोटिस में ली जानी चाहिए। वो कह रहे हैं हमने शिवसेना से समर्थन मांगा तो शिवसेना का उम्मीदवार चुनाव मैदान से हट गया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमने समर्थन मांगा, लेकिन हल्द्वानी में सपा का उम्मीदवार मैदान से क्यों हटा, इस पर कांग्रेस बात क्यों नहीं कर रही है? यदि कांग्रेस के नेताओं के कहने पर हटा है तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए। हम तो केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं कि मैं अपने मंच से कह रहा हूँ और सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि भाई हमने शिवसेना का समर्थन मांगा और उन्होंने हमको समर्थन दिया। उन्होंने अगर शोएब अहमद का समर्थन मांगा है तो जनता के बीच में क्यों नहीं कह रहे? एक बात। दूसरी बात, वो बनवलपुरा में जाते हैं, रात को भाषण वहाँ देते हैं और मीडिया वहाँ पहुँचते थे, मीडिया से कहते हैं इसको लाइव मत करो। एक बात। दूसरी बात, वो जो और लोग फेसबुक वाले हैं उनसे कहते हैं लाइव मत करो, यानी उस भाषण को वो जनता के बीच में नहीं आने देना चाहते हैं। मैं तब इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूँ कि आखिर वो कौन सा गुप्त भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के बीच में जो हिंदुओं को न पता चले। वो दिन भर भाई साहब कहते रहते हैं और रात को भाईजान। मैं कहता हूँ दोहरा चरित्र क्यों है? गजराज सिंह बिष्ट के सवालों के जवाब में कांग्रेस के उम्मीदवार ललित जोशी कह रहे हैं, मैं विकास की राजनीति कर रहा हूं, मैं अफवाहों और षड्यंत्रों की राजनीति नहीं करता हूं। अब हल्द्वानी की जनता किसकी राजनीति पर जीत की मोहर लगाएगी ये तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हल्द्वानी का चुनाव परिणाम उत्तराखंड के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर आएगा। जिस तरह की वहां राजनीति हो रही है, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर भी और इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के बीच की राजनीति को लेकर भी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।